हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो आप लोग का एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया है 2021 के लिए, जिसमें 6000 प्लस वैकेंसीज हैं, यानी कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है 6100। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्ट ऑफ एसबीआई अप्रेंटिस एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको हो रहा है परसों से, यानी कि 7 जुलाई 2021, 7 जुलाई से हो रहा है। और एंड कब हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस, तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है दैट इज 26/2021, जुलाई 26 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन प्रोसेस का वो देख लीजिए। रिलीज ऑफ एसबीआई अप्रेंटिस कार्ड टेंटेटिव वो अभी मेंशन नहीं की है, वो आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। और रिटन एग्जाम की डेट भी अभी इन्फॉर्म नहीं की है, वो भी आपको बता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पोस्ट का नाम क्या है, एसबीआई अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 6100। टाइप ऑफ जॉब है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट जॉब में आता है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, रिटन टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इज इजी। एक आपका सिंपल रिटन टेस्ट होगा, नो प्रॉब्लम्स नो मेंस नथिंग, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। और आपका एक टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का, जो भी आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो। तो अभी मैं बात करूंगी लोकल लैंग्वेज पे भी। एलिजिबिलिटी अभी हम बताएंगे स्टेट की। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन है, मोड ऑफ एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सारे स्टेट्स की, इनकी वैकेंसीज की। ठीक है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लैंग्वेज कौन सी होगी, जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो किसका होगा। ठीक है, और ये सब वैकेंसी है। तो गुजरात के लिए जो लैंग्वेज है दैट इज गुजराती। ठीक है, सारी ये वैकेंसी देख लो। SC 56, ST 120, OBC 216, EWS 80, अनरिजर्व 320 है, टोटल 800 है। आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज है दैट इज तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज हैं दैट इज 100। इन सब का ब्रेकेज देख लो, 16, 7, 27, 10, 40। कर्नाटका में जो लैंग्वेज है दैट इज कन्नड़। टोटल इसमें जो वैकेंसीज हैं सारी वो है 200। मध्य प्रदेश में जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। टोटल वैकेंसीज हैं इसमें 75। ये आपके इंडिविजुअल वैकेंसीज हैं सारी कैटेगरीज की। छत्तीसगढ़ में जो लैंग्वेज है दैट इज अगेन हिंदी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें भी 75 है। वेस्ट बंगाल में जो टोटल वैकेंसीज है डेट इज 715, 715। और टोटल जो लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल में डेट इज बंगाली और नेपाली। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो लैंग्वेज है डेट इज हिंदी और इंग्लिश। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है अंडमान निकोबार में 10। सिक्किम में जो लैंग्वेज है दैट इज नेपाली और इंग्लिश। ठीक है, टोटल वैकेंसीज है सिक्किम में 25। उड़ीसा में जो लैंग्वेज है दैट इज उड़िया। टोटल वैकेंसीज आर 400। हिमाचल प्रदेश में लैंग्वेज इज हिंदी। टोटल वैकेंसीज है 200। हरियाणा में जो लैंग्वेज है दैट इज हिंदी और पंजाबी। टोटल वैकेंसीज है इसमें 150। जम्मू एंड कश्मीर में जो लैंग्वेज है दैट इज उर्दू और हिंदी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जम्मू कश्मीर में 100। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ जो है उसमें आपकी है हिंदी और पंजाबी। टोटल जो वैकेंसीज है चंडीगढ़ में दैट इज 25। लद्दाख में जो लैंग्वेज है दैट इज लद्दाखी, उर्दू और भूती। टोटल वैकेंसीज लद्दाख में है 10। पंजाब में जो लैंग्वेज है दैट इज पंजाबी और हिंदी। टोटल वैकेंसीज आर 365। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तमिलनाडु में जो है उसमें लैंग्वेज है तमिल। टोटल वैकेंसीज आर 90। पौंडीचेरी में लैंग्वेज इज तमिल। टोटल वैकेंसीज आर 10। गोवा में द लैंग्वेज इज कोंकणी। टोटल वैकेंसीज जो गोवा में है दैट इज 50। उत्तराखंड में जो लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। टोटल वैकेंसीज इज 125। तेलंगाना में जो लैंग्वेज है दैट इज तेलुगु और उर्दू। टोटल वैकेंसीज आर 125। राजस्थान में जो लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। टोटल वैकेंसीज आर 650। और केरला में जो लैंग्वेज है दैट इज मलयालम। टोटल वैकेंसीज आर 75। उत्तर प्रदेश में जो है वो है आपकी दो लैंग्वेजेस, एक है हिंदू और उर्दू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 875। महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज है दैट इज मराठी। टोटल वैकेंसीज आर 375। अरुणाचल प्रदेश में द लैंग्वेज इज इंग्लिश। टोटल वैकेंसीज आर 20। असम में द लैंग्वेजेस आर असमीज, बंगाली, बोडो। द टोटल वैकेंसीज आर 250। मणिपुर में लैंग्वेजेस मणिपुरी। टोटल वैकेंसीज आर 20। मेघालय में द लैंग्वेजेस आर इंग्लिश, गरो एंड खासी। टोटल वैकेंसीज आर 50। मिजोरम में द लैंग्वेजेस मीजो एंड टोटल वैकेंसीज आर 20। नागालैंड में द लैंग्वेज इज इंग्लिश। टोटल वैकेंसीज आर 20।
त्रिपुरा में द लैंग्वेज इज बंगाली, कोकबोरक, द टोटल वैकेंसीज आर 20. बिहार में द लैंग्वेज इज हिंदू और उर्दू, टोटल वैकेंसीज आर 50. झारखंड में द लैंग्वेजेस आर हिंदी और संथली, टोटल वैकेंसीज आर 25. तो यहाँ पे अगर हम सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज देखें तो यू कैन सी 6100 है, और ये सारे आपके इंडिविजुअल वैकेंसी है, SC ST OBC EWS और अनरिजर्व की, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे होगी सारी स्टेट की मिला के दैट इज 6100. मतलब ये जो एग्जाम है ये स्टेट वाइज होगा, तो यहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट को हिसाब से ही आप करिएगा। ये मत करिएगा कि इस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है तो अप्लाई कर दिया अगर आपको वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता है, सो डोंट डू दिस मिस्टेक। चलिए अब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एज की बात करें, सो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स एज ऑन 31/10/2020. दैट इज candidate must have been born not earlier than 1/11/1992 or not later than 31/10/2000. यानी कि दोनों ये डेट हैं जो इंक्लूसिव है, मतलब इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करा गया है। मिनिमम एज चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 28 साल, 28 ईयर्स, ठीक है। The maximum age indicated is for unreserved and EWS candidate. जो maximum age यहाँ पे indicate की गई है that is 28 years, वो UR यानी कि unreserved और EWS candidates के लिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सो नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज ऑन 31/10/2020. मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो एज ऑन 31/10/2020, 31, ठीक है। और आपको ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, यू नीड टू बी ग्रेजुएट, ठीक है। स्टाइपेंड और बेनिफिट्स की बात करें तो द अप्रेंटिसेस आर एलिजिबल फॉर अ स्टाइपेंड ऑफ 15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो 1 ईयर के लिए जो अप्रेंटिस है उनको स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 का हर महीने, ठीक है। द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स. कोई और अलाउंसेस और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता ही दिया है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात करें तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका कुछ ऐसे है जिसमें आपके ये 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग है, सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट है, हर सेक्शन को 15-15 मिनट दिए गए हैं, ठीक है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 100 है, ठीक है। 4 सेक्शन है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, मैक्सिमम मार्क्स 25, जनरल इंग्लिश 25, मैक्सिमम 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। तो यानी कि हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। सो ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा। 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन फॉर द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर. जैसे कि आपके बैंकिंग एग्जाम होते हैं कि रॉन्ग आंसर में 1/4 डिडक्ट करा जाता है, यहाँ पे भी सेम है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, हर रॉन्ग आंसर के लिए. So guys, this is all the detailed notification about SBI Apprentice. Do apply if you are eligible for the post. So hope you people like the video. If you like it, please hit the like button. Don't forget to share with your friends and do subscribe our channel.